अस्सलाम वालेकुम। आइए एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां सखावत और बहादुरी तो कमाल की थी, लेकिन उसी दुनिया में बेटियों को जिंदा भी दफन कर दिया जाता था। आज हम अल रहीकुल मख्तूम की रोशनी में इस्लाम से पहले के उसी पेचीदा और तजादात से भरे अरब माशरे का जायजा लेंगे। मकसद ये समझना है कि आखिर वो कौन से हालात थे जिन्होंने तारीख की सबसे बड़ी तब्दीली की बुनियाद रखी। तो इस जायजे में हम 5 अहम पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले इस दौर की एक मजमूई तस्वीर देखेंगे, फिर वहाँ के लोगों के किरदार को समझेंगे, यानी उनकी हैरत अंगेज़ खूबियाँ और उनकी गहरी खामियाँ। इसके बाद देखेंगे कि उनका ख़ानदान और मईशत का निज़ाम कैसा था, फिर उनकी शायरी और सकाफ़त की दुनिया में झांकेंगे और आखिर में इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि ये माशरा कैसे एक अजीम रूहानी इनकलाब के लिए तैयार हो रहा था। तो आइए इस तजादात से भरे मुआशरे में ज़रा गहराई में उतरते हैं। ये एक ऐसी दुनिया थी जो एक ही वक्त में मेहमान नवाज भी थी और बेरहम भी, वफादार भी थी और जंगजू भी। और इसी तजाद को समझना उस अजीम तब्दीली को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है जो आने वाली थी। इस दौर को अक्सर जाहिलियत का ज़माना कहा जाता है। अब लफ्ज़ जाहिलियत से जहन में सिर्फ इल्म की कमी आती है, लेकिन बात इससे कहीं ज़्यादा गहरी थी। ये एक ऐसा माशरा था जहाँ कुछ बेहतरीन इंसानी खूबियाँ और बदतरीन समाजी बुराइयाँ एक साथ मौजूद थीं, जो इसे एक बहुत ही गैर मुस्तहकम दुनिया बनाती थी। तो चलिए अब इस्लाम से पहले के अरब किरदार के इसी दोहरेपन को देखते हैं। ये लोग बैक वक्त काबिल तारीफ खूबियों के मालिक भी थे और तबाहकुन बुराइयों में भी बुरी तरह मुब्तला थे। अगर इनकी खूबियों को देखें तो वो वाकई मुतासिर करते हैं। मेहमान नवाजी ऐसी कि खुद पर मेहमान को तरजीह देना, वादे की पासदारी ऐसी कि जान चली जाए पर वादा ना टूटे, बहादुरी, सखावत और ज़ुबान पर तो इन्हें कमाल का अबूर हासिल था। सहरा की सख्त जिंदगी ने इन्हें सब्र और बर्दाश्त सिखाया था। लेकिन उसी तस्वीर का दूसरा रुख बेहद तारीक था। रूहानी तौर पर पूरा मुआशरा शिर्क और बुत परस्ती में डूबा हुआ था। समाजी तौर पर शराब और जुआ रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा था और सूद ने मईशत को खोखला कर दिया था। और इन सब से बढ़कर था कबाइली गुरूर, जिसकी आग मुसलसल जंगों, लूटमार और यहाँ तक के नौजायदा बेटियों को जिंदा दफन करने जैसे खौफनाक जराइम को भड़का रही थी। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि अगर इनमें इतनी खूबियाँ थी तो फिर एक इतने बड़े इनकलाब की ज़रूरत क्यों थी? जवाब यह है कि मसला उनके किरदार में नहीं बल्कि उनके समाजी ढांचे में था, जो इन बुराइयों को खूबियों पर गालिब आने का मौका दे रहा था। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनका ख़ानदान और मौशत का निज़ाम कैसा था। ये वो बुनियादें थीं जिन पर इस दौर की ज़िंदगी की इमारत खड़ी थी। देखें, उस मुआशरे की बुनियादी इकाई कोई फ़र्द नहीं था बल्कि कबीला था। एक शख्स की पहचान, उसकी इज्जत, उसकी हिफाजत, सब कुछ उसके कबीले से जुड़ा था। ये निज़ाम तहफ़्फ़ुज़ तो देता था, लेकिन यही कबाइली तासुब, जिसे असबियत कहते हैं, छोटी छोटी बातों पर सालों तक चलने वाली खूनी जंगों की वजह भी बनता था। ख़ानदानी निज़ाम में औरत और मर्द के दरमियान अदम मसावात बहुत गहरी थी। मर्द को तलाक का मुकम्मल हक हासिल था, जबकि औरत के पास ना तो तलाक का कोई इख्तियार था और ना ही विरासत में कोई हिस्सा। कई जगहों पर उसे एक जायदाद से ज़्यादा हैसियत हासिल नहीं थी जिसकी खरीदो फरोख्त हो सकती थी। शादी का इदारा भी बहुत सी जगहों पर बिखरा हुआ था। हाँ, एक बाकायदा निकाह का तरीका तो मौजूद था, लेकिन उसके साथ साथ कई ऐसे तरीके भी राइज थे जो ख़ानदानी निज़ाम की कमज़ोरी को जाहिर करते थे, जहाँ औरत की इज्जत और हुकूक का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं था। माशी तौर पर देखें तो ये माशरा ज़्यादातर तिजारत, जानवर पालने और कुछ इलाकों में ज़राअत पर चलता था। मक्का जैसे शहर तो तिजारत के बड़े मरकज़ थे, लेकिन बहुत से कबाइल के लिए गुजर बसर का एक ज़रिया लूट मार भी था, जिससे माशरे में अदम तहफ़्फ़ुज़ और तनाज़ात और बढ़ते थे। अब ज़रा उनकी सकाफ़ती ज़िंदगी यानी अदब और शायरी पर एक नज़र डालते हैं, जिसे अरबों की रूह समझा जाता था। शायरी उनका सबसे बड़ा फ़न था। शायर सिर्फ अल्फाज का जादूगर नहीं था, वो अपने कबीले का मौर्रिख था, उसका तर्जुमान था और उसकी इज्जत और फ़ख्र की सबसे बड़ी अलामत था। कहा जाता था कि उसकी ज़बान तलवार से ज़्यादा तेज़ चलती है और उनकी शायरी उनकी ज़िंदगी का बिल्कुल साफ आईना थी। वो इसमें अपने कबीले पर फ़ख्र करते, दुश्मनों का मजाक उड़ाते, अपने सरदारों की तारीफ़ करते और अपने मरने वालों का मरसिया पढ़ते। हर शेर उनके जज्बात, उनकी दुश्मनी और उनके फ़ख्र की कहानी सुनाता था। और ये बात भी बड़ी दिलचस्प है कि ये एक ज़ुबानी मुआशरा था,
اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مکہ جیسے بڑے تجارتی مرکز میں بھی لکھنے پڑھنے والے صرف 17 افراد تھے۔ سب کچھ حافظے اور زبان پر منحصر تھا، اور اسی وجہ سے شاعری کی طاقت اور بھی بڑھ گئی تھی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا معاشرہ تھا جہاں بہترین انسانی خوبیوں کے باوجود مجموعی تصویر گہری تاریکی کی تھی۔ یہ ایک ایسی دنیا تھی جو اندر ہی اندر ایک بہت بڑی تبدیلی کے لیے پکار رہی تھی۔ مختصراً یہ کہ معاشرہ فساد، ظلم اور جہالت کے اندھیروں میں غرق تھا، اخلاقی گراوٹ اپنی انتہا پر تھی اور انسانیت کی قدریں پامال ہو رہی تھیں۔ اور اسی گہری تاریکی کو روشنی میں بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ وہ ایک ایسا نور بن کر آئے جو اس معاشرے کو ظلم سے انصاف، جنگ سے امن اور جہالت سے علم کی طرف لے جانے والا تھا۔ تو آخر میں یہ سوال ذہن میں رہ جاتا ہے کہ وہ کیسا پیغام تھا جس نے اتنے گہرے اور شدید تضادات میں جھکڑے ہوئے معاشرے کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔